आपके मसाइल क्या क्या हैं इसका इल्म मुझे है। गुलबर्गा शहर में पीने के पानी का मसला बहुत बड़ा है। हर मोहल्ले में, हर गली में ये पानी जो है घर तक आएगा 24/7 बोल के 10 साल से बोलते आ रहे हैं। आया कि आपके घर को नल? पानी भरने की जिम्मेदारी किसकी? औरत की है ना। शोहर कौन भी भरता नहीं, बेटा भी भरता नहीं, सब लोग काम करने निकल जाते। हाँ, वो 7 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में एक बार पानी आता, और वो भी बे टाइम छोड़ते हैं। वो बे टाइम पे नींद खराब करना, उठना, पानी भरना, वो जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको वायदा करता हूँ, 10 साल उनकी बातें सुने आप, मेरे को एक बार मौका दियो। आपका दर्द मेरे सीने में है। वो जो गुत्ता लिया है, LNT वाला है, वाटर बोर्ड है, कमिश्नर है, वो 3 साल के अंदर आपके घर तक नल का पानी कैसा नहीं आता वो देख। तो मेरे को मौका दो, उनका कान पकड़ के उनको सीधा कर। सिर्फ तकरीर दे के जाने का नहीं, 40 साल से एक ही घर को मौका दिए, एक बार मेरे को दियो। आज आपके स्कीमा कितने लोना आपको मिले हैं इसमें? किसको तो दी क्या? खमर साहब रहे जब लोना आज मिलते थे, आप किसको मिले लोना? एक 5 लोग तरफ बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे लोना उनुज खा रहे हैं, वो 5 लोग खा रहे हैं। आपको 1 रुपए का किसी को फायदा हुआ? पूरे पैसे वो 4 लोग उनके अतराफ बैठने वाले लोग पैसे खा रहे हैं, गुत्तेदारी भी उनुज कर रहे हैं। एक आदमी जो है 50-50 करोड़ की गुत्ता कर रहा है। समझ में आ रहा है? आज ये 4 लोगों को पैसे कमाने के लिए आपको जिताना है। मैडम को वोट डाले तो किसको वोट डाल रहे हैं आप? वो 4 लोगों को पैसे कमाने के लिए। आज हमारे सामने हालत क्या है? हमारी बच्चियों के हिजाब का आया मामला, सुने नहीं? हिजाब का मामला रहा कर्नाटका में। सबसे पहले मैं बात करें, हम हिंदुस्तानी हैं क्या नहीं बोल के साबित करने के लिए CAA NRC का मामला आया। सबसे पहले गुलबर्गा में मीटिंग किया। गुलबर्गा में तारीख एहतजाज 144 लगा, सेक्शन 144 बोलते 4 लोग नहीं फिरना। मैं जाके कमिश्नर ऑफिस पे बैठ के धरना कराया। उसके बाद में गुलबर्गा बंद कराया। पीर बंगाली ग्राउंड में एहतजाज हुआ, थे आप आए थे, याद है ना? वो सारे प्रोग्राम हम करे आगे बढ़कर। ये सारे मामले, इन मामलों में अब हिजाब का मामला तो औरत का है ना। एक लफ्ज भी असेंबली में उन्होंने बात नहीं करे। तकरीर कहाँ करते हैं बोले तो DC ऑफिस में जाके एक आदमी लिख के देता है, ये बोलो अम्मा, बोलते ये बोलती हूँ ना। वो भी बड़ी मुश्किल से। आप देखो 4% रिजर्वेशन मुसलमानों का निकाल दिए। सरकारी नौकरी है कि किसकी? तो बच्चे की 4% में अब किसकी भी नौकरी नहीं है। वो 4% भी उनको पेट को दर्द हुआ, BJP वालों को निकाल दिए। हम बड़े बड़े TV चैनल में बहस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मैडम जो है 4 दिन 5 दिन वहाँ लिख के देख के पढ़ने भी नहीं आ रहा। ऐसे हालात में हमारी मस्जिदों तक पहुंच गए लोग अजान के मामले में। महबस मस्जिद पे आके कौन की हनुमान चालीसा पढ़ा तू बोल रहा है। वहाँ जाके सुबह में फजर में जाके ठहरे हम, मौलाना हम सब साथी देखेंगे किसकी माँ जनी जो हमारी मस्जिदों तक आता हो। आज हालात ऐसे मुसलमानों के सामने इतने नाजुक हालात हैं, बहुत नाजुक हालत है। आज हमारी इज्जत, हमारी पहचान, हमारी शरीयत के खिलाफ मुसलसल तौर पर आवाज़ें उठ रहे हैं, उंगली उठ रहे हैं। हमको इन तमाम मसले के लेकर BJP के सामने लड़ना है कि खामोश बैठना है? क्या करना? मैं खामोश बैठना? लड़ने वाले होना ना। तुम्हारे हिजाब के लिए कोई अगर बात करे तो उसके खिलाफ पूछ और जवाब देने वाला होना ना। मस्जिदों के खिलाफ बात करे तो बात करने वाला होना ना। हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह। अब आनंद का मामला हुआ। आनंद के अंदर हजरत लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, 700 साल पुरानी दरगाह है। वहाँ पे आके पूजा करे, पूजा करने की परमिशन दी है उन्होंने। वहाँ पर थोड़ा सा पुलिस की गाड़ी को ये पथराव करने के बाद 165 लोगों को जेल को डाले। कितने? 10 औरतों को पुलिस स्टेशन ले जाने जेल को भेजे। कितने? 10 औरतें। कौन है जिम्मेदार उसके? मोहतरमा कनीज फातिमा की कमजोर क़यादत। और उसको जिताने वाले कौन? हम लोग। गलती किसकी है? आप एक गलती करते, आई जान दे उन्हें, बेचारी खमर साहब की बीवी है, कहते वो खमर साहब थे। अब उनको कुछ होने वाला नहीं। ये हाथ, ये खूनी हाथ है। ये हाथ मुसलमानों को तबाह कर रहा है। क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है। ये हाथ जो है मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है।
हमारे को जब मदद की जरूरत है, ये हाथ हमारे को तमाशा देख रहा है। हम जब डूब रहे हैं, देखो हमारी खफन को जो है खांदे पे लेने के लिए भी काम नहीं आ रहा है इन्हें। तो ये सब समझना है, हमारी इज्जत, मुसलमानों की इज्जत, तमाम इज्जत आपके हाथ में है। आप लोगों को हिफाजत करना है। करेंगे हिफाजत? करेंगे नहीं करेंगे? तुम ऐसा हल्लो आराम से बोलेंगे, देखेंगे बा क्या है, बात ना बोले तो नहीं होता। देखो हमारी मेरी ताकत क्या है, वो बोल रहा हूँ मैं। देखो रमजान के महीने में जंग बदर हुई, मालूम है? जरूरत पड़ने पर जंग अहद सुने। जंग अहद में मुसलमानों की शिकस्त हुई। एक गलती करे मुसलमान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पहाड़ के ऊपर से नहीं उतरना, तीरंदाजों को उठ रहे थे। आलिम साहब बोलते हैं उस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, दांत टूट गए। उनके ऊपर हमला करे, जानलेवा हमला करने के लिए आ रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं जहां पर भी मैं देखता तो हमारी उम्मत के खातून उम्मे अमारा, एक औरत थी साहबी, उनका नाम क्या था, वो आप तलवार लेकर उनके ऊपर जिस्म पे पूरे वार हुए। जहां पर भी पलट देखते तो काफिरों के सामने सबसे मजबूती से कौन थी? हमारे मुसलमान की औरत खड़ी हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए। ये आपकी पहचान है, ये आपकी तारीख है। इस्लाम के खिलाफ कोई भी अगर खड़ा होता है, इस्लाम के खिलाफ खतरा नजर आता है, तो हमारी माएँ और बहनें हमेशा हमारी ताकत बनी है। आज वही मामला है। आज इस इलेक्शन के अंदर आपको इसके इलेक्शन की अहमियत को समझना है, समझेंगे आप लोग, और मजबूती के साथ। ये जो 500 दे रहे हैं, 200 दे रहे हैं, क्या काम आता है? तुम्हारे 500 रुपए में तुम्हारी बेटी का हिजाब निकालते, तुम्हारे को 10,000 रुपए देते, बोले तुम्हारे मस्जिदों में जो है हनुमान चालीसा लगने देते आप। साल में 5 सिलेंडर आपको फ्री दिए जाएंगे। कितने? 5 सिलेंडर फ्री होता है, हल्का होता है, बहुत मदद होती है आपको। और उसके बाद में जितने भी सिलेंडर लेंगे वो 50% डिस्काउंट में देंगे, 50% रेट में। ये आपको वायदा है। आपके जितने संघ हैं, संघ के अंदर आपको पूरों को 1-1 लाख रुपए जो है फिर लोन दिया जाएगा, और पुराने जो कर्जे हैं गवर्नमेंट के, वो कर्जे भी माफ किए जाएंगे। नासिर हुसैन उस्ताद का वायदा है, मैं आपको वायदा करता हूँ, हमारी माँ और बहनें घर में बैठे हुए रहते हैं, घर में बैठ के ही आपको कारोबार होना, घर में बैठे आपको काम ऐसा मिलना कि आपको महीना एक 8 से 10,000 रुपए, 10,000 रुपए अगर महीना काम मिला तो कितनी ताकत होती है आपको? कितने आपको होना नहीं होना? मैं आपको वायदा करता हूँ, एक 5,000 औरतों को जो है मैं रोजगार आपके घर तक पहुंचाने का काम आपका ये भाई, आपका ये बेटा नासिर उस्ताद कर, मेरा साथ दीजिए। आप लोग के दिमाग में एक बात बैठी सो है कि हाथ को चोट डालना बोलकर एक सिंबल बैठा सो है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो खमर साहब के साथ वो हाथ भी चले गया, और 5 साल में और मैडम क्या करे आप लोग देख रहे ना। गारंटी कार्ड की बात रही उनकी, अगर मैडम यहाँ से हारो या जीतो, गारंटी कार्ड का उसकी क्या भी मकसद नहीं है उसका। मैडम अगर यहाँ से हारे भी तो हुकूमत उनकी बनती तो आप लोगों को मिलता। अगर मैडम यहाँ से हारे भी ना तो स्टेट लेवल में अगर हाई कमांड के पास अगर उनकी हुकूमत बनती, मैडम हारने के बावजूद भी अगर वो स्कीम देना ही है तो आप लोगों को मिल जाते। तो हाथ को ओढ़ डाले तो मिलता बोल के ऐसा नहीं है, और ऊपर से ये गारंटी भी नहीं है कि 2,000 रुपये आते बोलकर फलाने। आप लोगों के अगर डॉक्यूमेंट्स में एक वर्ड्स की भी अगर उसमें मिस्टेक रही तो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता नहीं। अब ये बड़ी लेडी को देते गए, वो बड़ी लेडी जाने से रही वहाँ पे बार बार फिर के डॉक्यूमेंट्स रेडी करने से, 1 बार 2 बार जाते, ये नहीं होने का काम है छोड़ दो बोल के घर में बैठते। तो ऐसा कुछ जिता के फायदा क्या है? बेमतलब है ना वोट डालना आप लोगों का। तो इसीलिए ये मतलब ये आप लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट डालना है। फर्स्ट बटन जाते ऊपर हाथ का रहता, उंगली दबा देते, हाथ को दिए बोल को कुछ भी समझ में नहीं आता, एक्साइटेड रहते, अंदर जाते हाथ को बटन दबाते निकल जाते वहाँ से। इस बार वैसा नहीं करना है। हम लोग आपके बीच में फिर से आते, फिर से पोस्टर्स लेके आते, कैसा डालना, कौन सा हमारा सिंबल है, कौन सा निशान दबाना, कौन सा नंबर पे आता आपको बताते। तो आप लोग बिल्कुल एक मुत्तहिद होकर रहकर नासिर सर को एक बार जिता कर लाइए। खमर साहब फिर दोबारा उठ के आने वाले नहीं है, तो हम लोगों को ज़रूर है कि दूसरा खमर साहब बनाना बहुत ज़रूरी है। कल के दिन आप लोगों के कोई बच्चे रहते हैं, पुलिस वाला उनको पकड़ते, मैडम को आप कॉल करो, हाँ मैं बेंगलुरु में हूँ, आ तू रुको बोलते, ये आने तक सब हो जाता, बच्चा जेल में चले जाता।
वहीं अगर यहाँ पे नासिर सर रहते तो कॉल करते इमीडिएट, उनको मेजोरिटी की, उनके पीए की, उसकी किसी की भी जरूरत नहीं थी। आपको डायरेक्ट कॉल करते, नासिर सर खुद आते, क्या मसला है भी, क्यों पकड़े मुसलमान बच्चों को बोल के। ये काम मैडम कर सकते क्या? आप नहीं करे वो कब करना नुसरत? तो वही तो बोल रहा हूं मैं, ये बार अगर वोट डालना है तो बहुत सोच, फर्स्ट ऊपर हाथ का बटन रहता है, जाना दबाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट सोचना हम किसको, पार्टियां भी रहते हैं, हाथ सिंबल भी रहता, सब रहता, शख्सियत को भी देखना हमारी ये है, हमारा सोच है। हम सोचना पहले शख्सियत को देखना, कौन कितना काम कर रहा। नासिर हुसैन उस्ताद जो मैडम एमएलए बनकर उतना काम नहीं करे होंगे, इन्हें 2 बार हार के भी उतना काम करे हैं, तो जीतने के बाद नहीं करते। हम लोग जिताने की कोशिश करें, मगर अब आया तो जिताने की कोशिश, अब कोशिश करिए। बोलते कांग्रेस में लोग मैडम के पास लेडीज बहुत ज्यादा है, पूरे लेडीज मैडम के फॉलोवर है, लेडीज है, तो आप लेडीज मैडम के साथ हैं, तो आज लेडीज नासिर सर के साथ भी है। लेडीज नासिर सर के, आप लोग लेडीज ही है ना, तो नासिर सर के साथ भी है। तो इस बार मुत्तहिद होकर, सिंबल को देखकर, कायद को देखकर, सोच समझकर, पार्टी को मत देखो, सिंबल को मत देखो, एक शख्सियत को देख के जिताना है आप लोगों को। आप लोगों के फ्यूचर का है, आप लोगों के आने वाली नस्लों का है। अब देख रहे ना 4% रिजर्वेशन कैंसिल करे मुसलमान का, और गोश्त की दुकानें बंद करें, कौन? नासिर हुसैन उस्ताद करे। हमारे मस्जिद की हिफाजत कौन करे? नासिर हुसैन उस्ताद करे। अलन के मसले में इतना बड़ा इशू हो गया, हम लोग पूरे सोशल एक्टिविटीज, ये लोग सब लोग थे वहाँ पर कौन है? मैडम तो उस वक्त परमिशन दे दे, बेंगलुरु को चले गए, नासिर हुसैन उस्ताद ही वहाँ पर थे। हम लोगों के ऊपर भी केस हो सकता था, हम लोग भी जेल जा सकते थे। वहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे कायद वहाँ पे थे। एक हारा हुआ शख्स ये कर सकता है, तो जीतने के बाद क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग भी एक लेडीज है, मैडम को लास्ट टाइम लेडीज जिताए थे, अब ये बार भी लेडीज ही नासिर सर को जिताना है। एक बार मौका देकर देखो, एक बार जीतने के बाद देखो, एक बार 5 साल आप उनके वोट डाल के 5 साल जिताएंगे तो इंशाल्लाह 15 साल वो आप तक रहेंगे। आरओ प्लांट्स लगाए गए, यानी कि साफ पानी हर वार्ड में पहुंचने के लिए पानी को साफ करके फिल्टर बिठाकर जो है आप तक पानी पहुंचाया गया। वो लोगों के पास हो रहा है। गुलबर्गा साउथ में, गुलबर्गा नॉर्थ में एक भी ऐसा फिल्टर नहीं लगा, आरओ प्लांट जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से आप लोग पानी, साफ पानी पी सकें। तो ये सबसे बड़ी जो बीमारियों की वजह है, जो जड़ है, वो पानी के जरिए आती है। और पानी अगर आपको साफ नहीं मिल रहा है तो जो है उसके कसूरवार कौन है? मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा 5 साल में सिर्फ वादे किए, और हत्ता के कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वक्त भी बोले कि जो है आपको साफ पानी देंगे। ये महल्ले में नहीं है एक बार भी। आप लोग पूछो उनसे कि क्या आप करे हैं बोल के। सब जगह जा रहे हैं, आएंगे भी आपके पास, आप लोगों के पास आएंगे भी। तो आप लोग उनसे पूछे कि आप, हमारे को गारंटी कार्ड नहीं है, आपके 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बताइए, आप करे क्या हैं हमारे लिए बोलकर। अब नासिर उस्ताद साहब आपके सामने एक बात बोले कि लोन्स हुकूमत से दिए जाते हैं, कॉरपोरेशन से भी लोन्स मिलते हैं, और माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसके ज़रिए श्रम शक्ति लोन और कई ऐसे लोन्स हैं जो गरीब लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एमएलए की रहती है। हाँ, आप अगर दे भी दिए, वहाँ पे हमारे को, हम लोन डाले हैं, हजारों तादाद में लोन के फॉर्म वहाँ पे दाखिल होते हैं, कहाँ? डिपार्टमेंट में। अब उसके बाद बोलते हैं आपको कि जो है आप जाओ मैडम की जो है सिग्नेचर लेकर आओ। आप लोग अगर मैडम के पास गए भी तो जो है आपको सिग्नेचर नहीं देते उन्होंने। बोलते हैं क्या कि आप, हमारा कोटा ख़त्म हो गया, सो है हमारे को सिर्फ 10 औरतों को देने का था, वो हो गया। दिए किसको? वो 10 औरतें कौन है? अपने आसपास जो इर्द गिर्द जो लोग रहते ना, वो वही आजू बाजू के चंद 3-4 ऐसे औरतें रहते हैं और 3-4 ऐसे गुत्तेदार रहते हैं जिनको उन्होंने मदद पहुंचाने का काम करते हैं, और उनकी रोजी रोटी मैडम से जो चल रही है वो उनके घर पल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने जो है बोलते रहते हैं कि मैडम का साथ दियो, मैडम का साथ दियो बोल के। अब आपके सामने गारंटी कार्ड आया, गारंटी कार्ड की कोई हकीकत नहीं है जब तक कि हुकूमत नहीं बनती। मैडम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिवाय वादे के कुछ और नहीं है। अब हमारे तरफ से नासिर उस्ताद साहब अभी आपके सामने बोले कि उन्होंने 5000 आपको रोजगार देते, उसके अलावा 5000 घर की जो बड़ी खातून है, घर की जो बड़ी औरत है, उसको 5000 उसके खाते में, उसके अकाउंट में आते हैं। इसके अलावा 5 सिलेंडर का अभी कल ही जो है ऐलान हुआ कि 5 गैस के सिलेंडर आपको फ्री मिलेंगे। आपके जो कार्ड हैं राशन कार्ड के ऊपर, वो फ्री मिलते हैं। अब अम्मा बोले राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड और आधार कार्ड और ऐसे जितने भी कार्ड्स की सहूलत के लिए जो है इंशाअल्लाह नासिर उस्ताद साहब जैसे ही एमएलए बनेंगे, उनका एक जो है डिपार्टमेंट सेपरेट, एमएलए का एक
दफ्तर होना। अब मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का दफ्तर कहाँ है मालूम है आपको? कहीं अगर आपको परेशानी है तो किधर जाना? उनके घर कुछ घर नहीं होना, एमएलए का दफ्तर होना, और एमएलए का दफ्तर रहकर भी वो ताला लगे हुआ है उनके दफ्तर को, उन्होंने जाते नहीं वहाँ पे, और ना उनका कोई बैठता वहाँ पे। यहाँ पर नासिर उस्ताद साहब आपके लिए जो है एक दफ्तर भी रखेंगे, और इंशाअल्लाह गुलबर्गा नॉर्थ में ये जो इलाका है यहाँ पर आप लोगों के जो मसलों को हल करने के लिए आप लोग अगर आधार कार्ड बनाना चाह रहे हैं तो उधर जाना, कॉरपोरेशन जाना, नहीं तो वो निमिति केंद्र जाना। इंशाल्लाह यहीं पर आपके इलाकों में गुलबर्गा नॉर्थ की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों को जो है वो एक सेंटर बना के देंगे, जहाँ पर आप जाकर गुलबर्गा 1 में जाकर जो है आप आधार भी अप्लाई कर सकते हैं, राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब तमाम तर जो हुकूमत की सहूलतें हैं जिसको सकला के जरिए दिया जाता, वो सहूलतें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी माओ बहनों, अगर गोश्त बंद होता है तो आपको आपके शौहर से, आपके सास से, तमाम लोगों से सिवाय लड़ाइयों के और कुछ नहीं होगा। गोश्त बंद होता है, पिछले 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, गोश्त ज़्यादा महंगा हो गया। उन हालात में हम लड़ते हुए भी इस महंगाई के दौर में शौहर को, सास को, बीमारियों को, सबको संभाल कर ले जा रहे हैं। एक औरत, मैं सुना था मेरे अपने माँ बहनों से कि औरत का दर्द समझती है। मैं नहीं समझता कि अगर औरत का दर्द समझती तो सबसे पहले हमारे मोहल्ले को आती, हमारे मोहल्ले में आके हमसे पूछती, क्या मेरी माँ बहनों आपको खा रहे हो, खाना खा रहे हो, दवाएं हैं, बच्चों के पास दूध है, पूछती। लेकिन उसमें एहसास नहीं है। ये एहसास होता तो अब आई है गारंटी कार्ड लेकर। देखे नहीं देखे गारंटी कार्ड? औरतें क्या समझ रही आई, हमें नहीं बोले तो गारंटी कार्ड घर को ले आते। वो गारंटी कार्ड इन्हों जीतन दे हारन दे, वो ऊपर से है, उससे बेहतर गारंटी कार्ड हम लाए। अगर हम गारंटी कार्ड बोले तो साल में 5 गैस के सिलेंडर फ्री देते, बोल रहे 1200-1100 का एक सिलेंडर, तो 6 सिलेंडर 5 सिलेंडर दिए तो 6000 रुपये होते। अगर आपके शौहर ऑटो चलाते हैं उनका वजीफा अलग, तमाम चीज़ें, तमाम सहूलत। कुमार स्वामी जो पिछले 14 महीने की सरकार रही और पूरे दिनों में आपकी तकलीफ को, एहसास को समझने के वास्ते मैं आपके मोहल्ले में था और कहीं नहीं। गुलबर्गे में कोई निकला चाय पीने, कोई गुटखा खाने निकला, मैं सिर्फ लाशों को लाने के लिए निकला। जब मोहतरमा कहाँ थी मुझे नहीं पता। मैंने कई बार कह चुका हूँ, आप आइए माँ, आप आए तो शहर के हालात ठीक होते। यहाँ लोगों के लाशें ला रहा हूँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ये मोहतरमा हमारे साथ थी पहले से, ये फ़ोन कर रही थी, पूछ रही थी, मैडम आप आओ, कैसा आना नुसरत, हमारे भी बच्चे हैं, वो गोद डालिए तो क्या है, या फराज खान को फ़ोन करा, मैं नहीं मालूम है, कन्फर्म करता हूँ कि अब्बा का नाम फराज खान साहब है, इकबाल खान का बेटा है फराज खान। उन्हें मेरे को बोलता है, इम्तियाज़ भाई यहाँ कोरोना है। ये मेरी माए बहनों को कोरोना नहीं था क्या? उसकी अकेली माँ को कोरोना रहता क्या? मेरी ये माए बहनें कैसे जिएंगी? ये एहसास इंसान को इंसान होने पे होता है माँ, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि लोग अपने घरों में बच्चों को दवाओं के लिए परेशान, दूध के लिए परेशान। कहाँ थी आप 5 साल बाद ये गारंटी कार्ड लाए। अरे अम्मा गारंटी कार्ड लाए हूँ, ये देती हैं। अरे 250 मीटर उखाड़ लग जा रहे हैं, तेरे 200 यूनिट देती है कहाँ से? है नहीं। कितने बार रोज आप रमजान की ईद खत्म होती है, लाइट वाले आते, हम अच्छे कपड़े पहना के अच्छे सिला को पहन लेते, ईद के बाद आती बिल नहीं भरा, लाइट काटती बोल के। कौन जिम्मेदार? कोई नहीं। इसीलिए आपको अब फैसला करना पड़े। अगर औरत का दर्द जानती है तो तुम सब एक भाई को, एक बेटा समझ के, नासिर हुसैन उस्ताद को अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, अपना बेटा समझ के आगे बढ़ना। यहाँ का कैंडिडेट जनाब नासिर हुसैन उस्ताद हैं। हमारी इज्जत बचना, हमारी बच्चियाँ कॉलेजेस वगैरह में पर्दे के साथ जाना, उनके ऊपर ये बीजेपी, ये बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ये राम सेना, ये जो लोग हैं जो हमारी लड़कियों को बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला मर्द होना। नहीं, घर का मर्द। तालियां नको बेटे, अज़ान का वक्त है, अब नमाज भी है, अब तरावी मुझे भी जाना है। घर का मर्द मजबूत रहा
तो बाहर वाले आंख नहीं उठाते। सही है ना? घर में एक मर्द अगर है तो बाहर वाले आंख नहीं उठाते। घर में 4-5 औरतें हैं, नंदा हैं, सास है, भवे हैं, अगर मर्द नहीं है तो कोई भी जो है ना? सही है ना? तो वैसे ही हमारे शहर में मर्द का खला है, बोले तो मर्द नहीं है। पावर में, क़यादत में हमारी मैडम साहिबा थी 5 साल, क्या हुआ? 10 औरतों को जेल जाना पड़ा। कोविड में, ये कोरोना में लोग परेशान रहे। ये एमएलए का काम होता है आपकी इज्जत का ख्याल रखना, आपके खाने पीने का ख्याल रखना, आपके सेहत का ख्याल रखना, आप पर आए हुए मसाइल को असेंबली में उठाकर मुकाबला करना, ये जीते हुए एमएलए का काम रहता है। ये 10 किलो चावल, 200 यूनिट बिजली फ्री, इसकी ज़रूरत नहीं। जब हम इज्जत से और जान से रहेंगे तो खाना खाएंगे। हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारी जान ही महफूज नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, तो 10 किलो चावल लेके क्या करना है ना? तो अब हमारे पास, क्योंकि मैं सियासत में अब तक नहीं आया, हालात 5 साल मैं देखा, क्योंकि मैं एक मौलाना मजहबी आदमी हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कौम मुस्लिम बेराह रवी का शिकार है। उनके ऊपर कोई एक नहीं है उनकी बात करने वाला। जब ऐसा शख्स नासिर हुसैन उस्ताद आया तो मैं साथ हुआ हूँ। आपने भी वायदा किया है, रमज़ान में रोज़े की हालत में इफ्तार करके आप बैठे हैं। अब कोई भी आ जाए, आप टस से मस नहीं होना। पोलिंग के दिन नासिर हुसैन उस्ताद को वोट देना।